इसी बीच नेता बीजेपी अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। धन्यवाद प्रद्युमन जी। अनिल जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार परेशान हो रहा है, सोनिया गांधी जी ने भी अब इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो किसान भी यहां पर परेशान है। आप लोगों की तरफ से अब क्या नई प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि बिल वापस लेने की जो मांग है वो लगातार की जा रही है, धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है। प्रद्युमन जी, किसान परेशान नहीं है, परेशान है कांग्रेस पार्टी। यही कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल जी जब कांग्रेस सत्ता में थी और सत्ता में होने के बाद में कपिल सिब्बल जी का स्टेटमेंट लोकसभा के अंदर है, संसद के अंदर स्टेटमेंट है कि किसानों का सारा प्रॉफिट बिचौलिए खा जाते हैं। 100 रुपए की फसल बिकती है, 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे किसान को जाते हैं। यही कांग्रेस कंफ्यूज है कि जब सत्ता में थी तो वो ये शब्द कहती थी, और आज अगर किसानों के हित में ये बिल आ गया है तो ये व्यापारियों की बात करने लगी, कंफ्यूज। और दूसरी बात, अगर बिल में कमी है तो किसान बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, उसको परेशानी होगी। सही बात ये है कि ना तो मंडियां समाप्त हो रही हैं, बिल्कुल मिसगाइड करें, मंडियां समाप्त हो रही हैं। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था, किसान यही कह रहे हैं कि मंडियां समाप्त होने वाली हैं और उनकी जो फसल है उसको सही दामों पर नहीं खरीदा जाएगा, बिल वापस लिया जाए। प्रद्युमन जी, नंबर 1, मंडियां बिल्कुल समाप्त नहीं हो रही, एमएसपी बिल्कुल समाप्त नहीं हो रहा। जो सुविधाएं पहले से थी वो सारी सुविधाएं आज भी उन किसानों को उपलब्ध हैं। उससे एक्स्ट्रा सुविधा उनको ये मिली है कि वो चाहें तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपना सामान बेच सकते हैं। कांग्रेस के राज में एक जिले से दूसरे जिले में भी माल नहीं बेच सकते थे, अब किसान अपनी उपज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी उपज नहीं बेच सकते थे। आज किसान अपनी उपज को हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में बेचें, उनको पूरी तरीके से छूट है। तो निश्चित तौर पर ये जो बिचौलिए हैं, और मैं बिचौलियों की बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस से कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो निश्चित तौर पर मंडियों पर उनका कब्जा है, और उन मंडियों के कब्जे पर जो मंडी माफिया हैं उनके पेट में दर्द है। व्यापारी का व्यापार मंडियों के अंदर बिल्कुल होगा, जो किसान मंडी में उसको बेचने फायदा वो मंडी में बेचे, जिसको बाहर बेचने फायदा बाहर बेचे, जिसको एमएसपी में बेचने फायदा एमएसपी में बेचे, एमएसपी से ज्यादा रेट मिलते तो बाहर बेचे। कहीं से कहीं तक भी किसी किस्म की भी कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि किसान को अगर वो किसी से एग्रीमेंट करता है, किसी से भी कोई भी खरीदार है उससे किसी किस्म का एग्रीमेंट करता है, तो फसल होने से पहले ही उसकी कीमत उससे तय हो जाएगी। कितनी उसकी फसल पैदा होती है उस फसल के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। उसके बाद में फसल डूबे, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, फसल पैदा ना हो, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इनसे इनकी जमीन खरीदेगा, इनकी फसल खरीदेगा, जो इनकी फसल खरीदेगा, उसका सारा नुकसान उसको होगा। किसान को नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई नई जानकारियां मिलेंगी, किसान को पूरा लाभ मिलेगा, और किसान को एक नए पैसे का नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो उसका नुकसान होगा जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी भी प्राकृतिक आपदा का भी, और जो इनके फसल पैदा होती है उतनी फसल की कीमत उनको देगा। तो निश्चित तौर पर कहीं से कहीं तक भी किसान का नुकसान नहीं है। और दूसरा, किसान एग्रीमेंट करे या ना करे, किसान की मर्जी है। किसान एग्रीमेंट से जब मर्जी बाहर हो सकता है, उसकी मर्जी है। किसान को पूरी तरीके से सेफ रखा गया है, और नई टेक्नोलॉजी से किससे अधिक हो, और किसानों को पूरा पैसा मिले, और इसके साथ साथ में जो उपभोक्ता है उनको भी सही कीमत पर सामान मिले। ये बिचौलिए जो हैं, जो बिचौलिए मोटी खा रहे हैं, उन सबको खत्म करने की सरकार की नीति है। इस नीति से सरकार को भी लाभ है, और निश्चित तौर पर इस नीति से किसान को भी लाभ है, और इस नीति से जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, मैं उपभोक्ता मतलब जो यूजर उपभोक्ता, उसको भी इसका कहीं ना कहीं कीमत में लाभ मिलेगा। इस तरीके से कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि प्याज जो है नासिक में पैदा होती है, प्याज 5 रुपए किलो नासिक में बिकती है, 50 रुपए किलो दिल्ली में बिकती है। नासिक का किसान ही सीधा दिल्ली में आकर के प्याज बेचे, 20 रुपए किलो बेचे, 25 रुपए किलो बेचे, उसको भी प्रॉफिट हो गया। यहाँ का उपभोक्ता जो 50 रुपए किलो खरीदा वो भी 20-25 रुपए उसको मिलेगा, यानी सीधा मिलेगा इसको फायदा। पहले जो पाबंदियां थी वो पाबंदियां खत्म हो गई, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, लाल फीताशाही खत्म हो गई,
और इन विपक्षी दलों को इसी बात की समस्या खड़ी हो रही है कि ये जो बिल किसानों के हित में आया है, किसानों को इसका लाभ मिलेगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये किसान से परेशान नहीं है, ये अपनी राजनीति से परेशान। अगर सरकार की बात की जाए, आपने इतनी तारीफ गिनाई है जहां पर इस बिल के लिए, लेकिन अगर किसानों को आप इतना ही फायदा पहुंचा रहे हैं तो किसान इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि किसान बड़ी तादाद में आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। प्रद्युमन जी, ये देखो, एक बात ये देखें, पंजाब में इनकी सरकार है, ये किसानों को बरगला रहे हैं, उनके साथ धरने पर बैठ रहे हैं, ये अपने स्टेट में जो मर्जी कानून बनाएं। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि इनका सही सीधा इनके अपने बिजनेस में फर्क पड़ेगा। ये जो दिक्कत है हरियाणा के अंदर, भूपेंद्र हुड्डा किसानों को भड़का, ये किसानों को भड़का रहे हैं। और सही बात ये है कि आप कई बार आपने देखा होगा, और मैं आपको फिर इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जो किसान धरने प्रदर्शन पर आ रहे हैं, अगर ईमानदारी से उन किसानों से विषय पूछा जाए, उनको भी नहीं पता कि क्यों बुलाया गया। उनको तो भी उन्होंने कहीं हम चल के आ गए, उन तुम्हारी नुकसान हम चल करके आ गए। दिल्ली के लिए किसान जा रहे थे, जहां पर दिल्ली जाते भी मैं भी उनको रोक दिया गया है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। साफ तौर पर किसानों की तरफ से ये बोला गया कि कोरोना गाइडलाइंस का हम पालन कर रहे हैं, जब भी हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। देखो, आप एक बात बताएं, वो आप लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने के लिए जाना चाहते थे, पिछले साल क्यों नहीं गए? उससे पहले क्यों नहीं गए? आप एक चीज को इस तरीके से पेश कर रहे हैं जिससे कि सामने वाले कुछ नहीं बता। आपने श्रद्धांजलि देना है, 2 4 5 किसान आए, चुपचाप श्रद्धांजलि देनी, किसने रोका है जी? आप इसको धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से कोरोना के टाइम के अंदर वातावरण खराब करेंगे तो उसको कैसे सरकार खराब होने देगी? आपने जिसने श्रद्धांजलि देनी है चुपचाप दिया है, श्रद्धांजलि देनी है, अपने घर में मूर्ति रख ले, वहां श्रद्धांजलि दे। आप लाल बहादुर शास्त्री को इसके अंदर क्यों घसीट रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री को घसीटने का मतलब निश्चित तौर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। आज किसान को तो राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं, तो आप उन लोगों तक आटा ही क्यों पहुंचा रहे हैं जिससे वो रोटी बना लें? आप विपक्ष को मौका ही मत दीजिए ना। प्रद्युमन जी, लोकतंत्र देश है, विपक्ष को अपनी बात कहने का हक है। हम खुद किसानों के पास जा रहे हैं, हम किसानों की चौपालों पर जा रहे हैं, हम किसानों को समझा रहे हैं, ये और किसान हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है। किसान को ये अनिल जी, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं जहां पर किसान समझ रहा है, ये धरातल पर दिख नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में किसान हैं जो जमीन पर उतरे हुए हैं। अगर आप लोगों की तरफ से इतना समझाया जा रहा है, आपके जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, किसानों को फायदे गिना रहे हैं, तो किसान बच्चे तो नहीं है ना? नहीं प्रद्युमन जी, देखो, किसान बच्चे नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के आए, उनको किसान का रूप दे, तो ये कोई मतलब वो नहीं है। हर राजनीतिक दल के अंदर हर मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेस किसानों का जो रूप लेकर अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को उतार रही है, किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि अब ये जमीन की बात कह रहे हैं कि किसानों की जमीन खत्म हो जाएगी, और मैं ये कह रहा हूं इसमें सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा। अगर कोई किसान करना चाहेगा तो सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा। इसके अंदर ना तो जमीन बिक्री का कोई मतलब है, ना लीज का कोई मतलब है, ना कोई जमीन गिरवी रखने का कोई मतलब है। जो चीज है नहीं, वो काल्पनिक बातें करके किसानों को भड़का रहे हैं। मुझे बताओ किस नियम में लिखा है कि किसानों की जमीन चली जाएगी? अब ये करें किसानों की जमीन चली जाएगी, इसमें मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा नियम है जिसमें किसानों का अभी तक के जो कानून बने हैं उसमें इससे कोई चीज माइनस हुई है, जो किसानों की चीज माइनस हुई है। ये तो प्लस हुआ है कि किसान अपनी फसल को कहीं से कहीं तक बेच सकता है। एक बात और बहुत छोटी सी बात है कि पहले जिस किसान के पास 20 एकड़ जमीन थी या 10 एकड़ जमीन थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी होकर के एक एक व्यक्ति के पास एक एक एकड़ जमीन रह गई, किसी पर आधी एकड़ जमीन रह गई, जैसे जैसे बंटवारा होता चला गया, यानी जमीन के टुकड़े छोटे छोटे होते चले गए। अब जो छोटे टुकड़े हो गए हैं, जिस किसान के पास 1 एकड़ आधी एकड़ जमीन है, वो कहां तो ट्रैक्टर लाएगा, कहां बैल रखेगा, कैसे उसका खर्चा पूरा होगा? और अगर वो 5 7 10 एकड़ जमीन इकट्ठी होकर के कोई एक भी किसान, उन किसानों में से कोई एक किसान चाहे और उनको उनकी उचित मूल्य दे कि तुम्हारी फसल की मूल्य ये देते हैं, और उसके बाद मिलकर के वो ट्रैक्टर से और आधुनिक मशीनों से उसकी फसल पैदा करता है, और उसके अंदर किसान को किसान का मूल्य मिल जाता है, और उसके अंदर हमारी फसल बढ़ जाती है,
इसमें किसका नुकसान हो रहा है? कोई बाहर, ये तो है ही नहीं कि किसी को इसको कॉन्ट्रैक्ट देना है। जो भी किसान वहां पर छोटी छोटी जमीनों को जो बोते हैं उनको इकट्ठा करे। कोई भी एक किसान अगर ये करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे। किसान भी करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे। करना है ऐसा कहां कंपलसरी है? ये तो एक ऑप्शन दिया है, जिस ऑप्शन में आपको अगर फायदा है तो उस ऑप्शन पे जाओ। आपको फायदा नहीं है तो तुम अपनी जोत बो। जो किसान अपनी फसल जोत बो रहा है वो चाहे तो पड़ोसियों की फसल को भी अपने साथ मिला करके एक सामूहिक तौर पर अगर ये करेंगे और निश्चित तौर पर उसमें खर्चे भी कम हो जाते हैं, किसान को उचित पैसा भी मिल जाता है और जो ये मेहनत कर रहा है उसको भी 2 पैसे मिलेंगे और सही। और दूसरा क्या है, जो उपभोक्ता है उसको भी सही रेट में सामान मिलेगा। कि कांग्रेस परेशान इसलिए है कि इतनी अच्छी पॉलिसी जो है बीजेपी लेकर के आ रही है, किसानों का इसमें पूरा हित होगा तो हमारी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रही है और किसानों को, बेचारे भोले वाले किसान हैं, कम पढ़े लिखे किसान हैं, तो उनको भड़काने की कोशिश कर रही है। सही बात तो ये है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोगों की तरफ से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आप बता रहे हैं कांग्रेस अपने कार्यकर्ता किसान के रूप में उतार रही है, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन आप लोग सत्ता में हैं, अब आप लोगों की तरफ से क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसका समाधान कैसे होगा आखिर? नहीं, इसका समाधान ये होगा कि जब अपने किसान भाइयों को समझाएंगे और किसान भाइयों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और जब किसान भाई इस बात को हकीकत में देखेंगे कि निश्चित तौर पर मुझको जितना पैसा खुद पहले मिलता था उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मैं बिल्कुल सेफ हूं, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आती है, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आती है, उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसका असर उस पर पड़ेगा जिसके साथ मैंने एग्रीमेंट करा है अपनी फसल का। इसलिए निश्चित तौर पर किसान को पूरा लाभ मिलेगा। जब किसान को लाभ मिलेगा तो किसान इनको अपने घर में दरवाजे पे भी नहीं आने देगा। और एक बात और, जो किसानों को भड़का रहे हैं, कांग्रेस के राज में ये था कि 10 साल 11 साल को ये फसल को जोते बोएगा तो उसको मालिकाना हक मिल सकता है। इसमें ये भी नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल इससे बाहर करा गया है कि किसान की साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है उसकी फसल का एग्रीमेंट होगा और उस फसल के साथ उस पर उसको कभी भी चाहे 100 साल जोते उसको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। किसान की हर पक्ष पर चिंता ऐसे में विपक्ष आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, आप विपक्ष के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, किसान बीच में पिस रहे हैं। नहीं, किसान नहीं पिस रहा जी, किसान नहीं पिस रहा। ये तो निश्चित तौर पर जो ये राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति करके किसान को बरगला रहे हैं। जो किसान है वो इस बातों को जो समझ रहा है वो समझ रहा है और जिनके समझ नहीं हम उनको जाकर के समझाएंगे, उनको एक एक बात बताएंगे। और मैं आपके टीवी के माध्यम से मैं एक बार फिर इनसे पूछना चाहता हूं कि कम से कम कोई एक पॉइंट बताएं जो पॉइंट किसानों के हित में नहीं है, जो पहले था और वो हमने अब हटाया है जी। जो पहले था वो हमने हटाया। कोई एक पॉइंट तो बताएं। इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ काल्पनिक बात करना, काल्पनिक भाषण देना, काल्पनिक इनको मिसगाइड, किसानों को मिसगाइड करना, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ ये है कि चुनाव के अंदर हमें किसानों को वोट कैसे मिले, हम किसानों को बहका करके किसानों को अपनी तरफ किस तरह से इससे लेकर आए, ये सिर्फ ये है। प्रद्युमन जी, बिल्कुल भी इनकी बातों में सच्चाई नहीं है। और आज से नहीं, पहले दिन से किसान आंदोलन शुरू होते ही हम बार बार एक बात करें, कोई सा भी एक विषय पॉइंट बता दो जो पॉइंट पहले किसानों के हित में था और वो पॉइंट हमने आज हटाया है। एमएसपी भी है, एमएसपी लागू रहेगी और किसान अपना एमएसपी माल बेच सकेंगे। इन्होंने एमएसपी की बात करी, इन्होंने मंडियों की बात करी, ना मंडी खत्म हुई है ना एमएसपी खत्म हुई है, कुछ भी तो खत्म नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों की तरफ से इतनी देरी क्यों की जा रही है? क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं जहां पे समझाएंगे, लेकिन समझाया क्यों नहीं गया अभी तक? प्रद्युमन जी, समझाया जा रहा है। हमारे सांसद, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के उनको हैंडबिल भी बांट रहे हैं, सारी बात समझा भी रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम गांव में, चौपाल में, पंचायत में, खेत में बिल्कुल बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं जो आपको भी मैंने थोड़ी जो इनके समर्थक हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनको आप कुछ भी कहो, कुछ भी समझाओ, इन्होंने तो पार्टी का आदेश मानना है।
पार्टी ने कह दिया कि यहाँ पर तुम्हें 100 लोग लेकर आने, अब वो 100 लोग पगड़ी बांध करके इकट्ठे करके कार्यकर्ता इकट्ठे कर ले जाते हैं, ये तो किसान का नाम दे देते हैं जी। तो निश्चित तौर पर ये जो पार्टी के हर राजनीतिक दल में अपने पार्टी के वर्कर तो होते हैं। पार्टी के वर्करों को सड़कों पर लाना बहुत मामूली बात है, तो एक आदेश पर पार्टी के वर्कर सड़कों पर आ गए। अब इसको किसानों को रूप दे रहे हैं, तो ये अपने पार्टी के वर्करों को किसानों को रूप दे रहे हैं, तो ये तो इनकी अपनी राजनीति है। और ये जो ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो इनको अपने आप जनता जवाब दे देगी, किसान जवाब दे देगा। आज किसान भी इनसे यह बात पूछता कि हमें कोई पॉइंट तो बताओ किस पॉइंट पर हम गलत हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो, और ये लोग किसानों की जमीन हड़पने वाले लोग हैं जी। हरियाणा के अंदर बाड्रा ने कितने किसानों की जमीन हड़पी है, और कितने किसानों की जमीन, अगर ये किसानों के हितैषी होते तो खुद बाड्रा, मतलब प्रियंका बाड्रा के हस्बैंड, उन्होंने कितनी जमीनों को हड़प करके उसको जो है बिल्डरों को बेचा, बिल्डर माफियाओं को बेचा है, उस पर जमीनों पर मकान बनाए हैं। आप मुझे बताओ, किसानों के हितैषी से इन्होंने किसानों की जमीन जाकर खरीदी है, इन्होंने किसानों की जमीन हड़पी है। आज अगर हम ये कहें हरियाणा के अंदर, अगर आप इस बात को जांचेंगे तो मैं अधिक से अधिक जमीन इन्होंने फरीदाबाद बेल्ट में लेकर के किसानों की जमीन खरीद करके, किसानों को गुमराह करके, और आज इन्होंने अरबों खरबोपति बनकर बैठे, करोड़ों कोड़ियों के दाम किसानों की जमीन खरीद करके। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।